Good afternoon, my dear students. Today we will do our lesson 5th, footprints without feet. ये जो लेसन है हमारा, ये हमें किसके बारे में बताता है? एक साइंटिस्ट के बारे में बताता है। और जो साइंटिस्ट है कहता है, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी कि ये जो कहानी है एक वैज्ञानिक की है, हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो ये खोज करता है कि कैसे अपने आप को अदृश्य किया जा सकता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो हम इस लेसन के द्वारा हम क्या पता लगाएंगे कि उसकी ये अपनी जो खोज थी, जो दवाई उसने खोजी थी कि इनविजिबल होने के लिए, वो उसका मिसयूज करता है या उसको सही यूज करता है। तो ये हम कहाँ से पता चलेंगे? वो हमें अपने लेसन से पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। द टू बॉयज stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। कहता है दो जो लड़के थे वो एक टक हैरानी से जो ताजा कीचड़ में सने हुए इम्प्रिंट्स होता है, निशान, जो नंगे पैरों के जो निशान जो बन रहे थे, वो हैरानी से दो बच्चे जो थे वो उनको हैरानी से देख रहे थे। वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द हाउस? और वो बच्चे क्या सोच रहे थे कि बेयर फुटेड यानी कि नंगे पैरों वाला जो आदमी वो हाउस की, घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ लंदन, और वो भी लंदन के बीच में उस घर की सीढ़ियों पे वो नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? ये बात कौन सोच रहे हैं? वो बच्चे सोच रहे हैं। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ था जिसके पैरों के निशान तो दिख रहे हैं लेकिन आदमी नहीं दिखाई दे रहा है? एज दे गेज्ड, जैसे उन्होंने देखा, रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, भी एक विचित्र, रिमार्केबल होता है अद्भुत, एक विचित्र साइट दृश्य होता है। मेट देयर आइज यानी कि उन्होंने क्या देखा? जैसे उन्होंने ध्यान दिया यानी कि देखने की कोशिश की तो एक विचित्र दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर होता कहीं से, एक ताज़ा पैरों के निशान जो है कहीं से वहाँ पे बन गए। फर्दर, इससे आगे फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उससे आगे और जो पैरों के जो निशान बनते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली में नीचे आगे बढ़ते हुए। यानी कि जो पैरों के जो निशान थे वो स्टेप से नीचे उतर रहे थे, ठीक है, और वो गली में आगे बढ़ रहे थे। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, यानी कि जो विस्मित होके, आश्चर्यचकित होके बच्चों ने उन निशानों का, उन इम्प्रिंट्स का, उनका फॉलो यानी कि फॉलोड किया, यानी कि उनका पीछा किया। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, कब तक उनका पीछा किया? जब तक जो मडी इम्प्रेशंस थे यानी कि कीचड़ वाले जो निशान थे वो और धुंधले यानी कि जब तक वो धुंधले होकर ख़त्म नहीं हो गए तब तक उन्होंने उनका पीछा किया। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में जो हो बिल्कुल अदृश्य हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, लेकिन उनके लिए ये जो मिस्ट्री, जो रहस्य था, इसको एक्सप्लेन करना सिंपल था काफ़ी। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, जो हैरान लड़के थे वो एक साइंटिस्ट यानी कि एक वैज्ञानिक को का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी ये खोज की थी कि एक ह्यूमन बोलते, वैसे इसको ह्यूमन नहीं बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक जो मानव का जो शरीर है उसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए, पारदर्शी कैसे बनाया जाए, भाई इसकी जो है उसने अभी अभी एक दवाई की खोज की थी। ग्रीफन द साइंटिस्ट, अभी यहाँ पे इसका साइंटिस्ट का आपको नाम बता दिया। नाम क्या है साइंटिस्ट का? ग्रीफन द साइंटिस्ट। हैड कैरिड आउट करना होता कोई एक्सपेरिमेंट करना, उसने क्या किया? हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो ग्रीफन वैज्ञानिक था उसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोग किए, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि जो मानव शरीर है वो अदृश्य हो सकता है। फाइनली, और अंततः, ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, रेयर होता है दुर्लभ, ड्रग्स होता है दवाइयाँ, और फिर उसने अंत में क्या किया? जो दुर्लभ दवाइयाँ जो थी
उनको निगल लिया यानी कि उनको खा लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो शरीर था, उस साइंटिस्ट का शरीर, वो इतना पारदर्शी बन गया जैसे कि कोई ग्लास, जो शीशे की जो सीट होती है, उतना वो पारदर्शी हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन यद्यपि ये उतना ही ठोस था जितना कि कोई शीशा ठोस होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, अब यहाँ पे बताता है कि साइंटिस्ट वैसे तो दो, यद्यपि वो वैसे तो वो बुद्धिमान था, ब्रिलियंट था, ग्रिफन वॉज रादर ए लॉलेस, लेकिन क्या था, वो एक लॉलेस था, यानी कि वो कानून विहीन था, कानून को न मानने वाला था, पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसकी जो मकान मालिकिन थी, मकान मालिक जो था, वो उसको क्या करती थी, उसको डिसलाइक करती थी, उसको पसंद नहीं करती थी। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट होता है जबरदस्ती निकालना, और उसको जबरदस्ती निकालने की उसने कोशिश की। इन रिवेंज, बदले की भावना में, ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस, यानी कि ग्रिफन क्या करता है, उस लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, अब वहां से बिना किसी को दिखाई दिए वहां से बच निकलने के लिए अब उसको क्या करना पड़ा, अपने कपड़े निकालने पड़े, रिमूव हिज क्लॉथ्स। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडर, और इस प्रकार से वो एक बिना घर का, बेघर, होमलेस वांडर होता है इधर उधर घूमने वाला घुमक्कड़, यानी कि वो एक होमलेस, बेघर का जो है घुमक्कड़ बन गया था। विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों का, क्योंकि वो दवाई जो है तभी असर करती थी, तभी वो ट्रांसपेरेंट हो पाता था जब वो अपने कपड़े उतार देता था। विदाउट मनी, अब वो बिना कपड़ों के था। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिना पैसों के और बिल्कुल अदृश्य। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक उसके कुछ पैरों के जो है, पैर जो है उस कीचड़ में नहीं गिरे। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और वहाँ पे कब तक वो अदृश्य रहा, जब तक उसके पैर कीचड़ में नहीं गिरे, और उसके जो पैर थे वो जब चल रहा था तो उन्हें जब तक कोई निशान नहीं छोड़े, तब तक वो क्या था, अदृश्य था। अब कहता है ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, अब क्या कहता है कि वो जो बच्चे उसका पीछा कर रहे थे, उसके फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशानों का, उनसे तो वो आसानी से बच के निकल गया लंदन में से। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स, लेकिन ओवर, यानी कि लेकिन उसके जो साहसिक जो कारनामे थे, बाय नो मीन्स होता है बिल्कुल नहीं, अब उसके जो साहसिक कारनामे थे वो खत्म बिल्कुल नहीं हो रहे थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने साल का बहुत बुरा टाइम जो है चुना था, टू वांडर, घूमने के लिए, अबाउट लंदन, लंदन के अंदर, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के घूमने के लिए उसने एक साल का बहुत बुरा टाइम चुना था। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये कौन सा टाइम था, ये जो सर्दी का बीच का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ, कहता है वॉकिंग यानी कि गलियों में घूमने की बजाय उसने क्या निर्णय लिया कि वो एक लंदन का जो है स्टोर है उसमें चला जाएगा अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी कि जो स्टोर वगैरह थे उनका बंद करने का समय हो गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, तो जैसे ही दरवाजे बंद हुए तो ग्रिफन जो है इतना योग्य हो गया कि वो कपड़े और भोजन से अपने आप को भोजन खिला सकता था, यानी कि उसको वो खुशी ले सकता था कपड़ों की और भोजन की अपने आप, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्च के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स, उसने बक्सों को खोल दिया वहाँ पे, वो जो रैपर्स थे यानी कि जो पन्नी वगैरह में, यानी कि रैपर्स यानी कि जो लिफाफे वगैरह थे उनको खोल लिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को जो गर्म कपड़ों में अपने आप को क्या कर लिया, उन्हें फिट कर लिया, यानी कि जो कपड़े उसको आए वो पहन लिए। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और जल्दी ही वो क्या था, जूतों में था, एक ओवरकोट था, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, ब्रिम्ड होता है खुले किनारों वाला, ब्रिम्ड हैट यानी कि खुले किनारों वाला जो है टॉप उसने ले लिया।
ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और अब वो फुली ड्रेस्ड और विजिबल यानी कि वो कंप्लीट कपड़े पहने हुए था और विजिबल और एक दृश्य व्यक्ति था, यानी कि वो दिखाई दे रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, यानी कि जो रसोई घर का जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे उसको ठंडा मीट और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, और भोजन करने के बाद उसने कुछ स्वीट्स और वाइन ली फ्रॉम द ग्रोसरी, यानी कि जो परचून की जो वहाँ पे स्टोर जो था, परचून का स्टोर यानी कि दुकान जो थी वहाँ से उसे वाइन और स्वीट्स भी मिल गई, यानी कि खाना खाने के बाद उसने स्वीट्स और वाइन भी ली। फाइनली अंततः ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल्स ऑफ किल्स, किल्स होता है रजाइयाँ, पाइल होता है ढेर। अब उसने क्या किया फाइनली, यानी खाना खा लिया, वाइन पी ली, स्वीट्स खा लिया, यानी कि बिल्कुल फुल अप होके क्या किया उसने, फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किल्स, यानी कि उसने अब क्या किया, जो रजाइयों का जो ढेर था उसके ऊपर वो सोने के लिए सेट हो गया, यानी कि वहाँ पे उन पे सो गया। इफ ओनली ग्रीफन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि सिर्फ जो ग्रीफन था सिर्फ वो सही समय पर जाग गया होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ सही हो जाता। एज इट वॉज, लेकिन ऐसा नहीं था। ही डिड नॉट वेक अप, वो तब तक नहीं जागा एंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग, जब तक वो असिस्टेंट्स यानी कि जो सहायक थे, दुकानदार के जो सहायक थे वो नहीं आ गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, यानी कि वो तब तक सोया रहा, और वो जब तक सोया हुआ था तब तक क्या था, वो असिस्टेंट आ गए थे। वैन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उसने उनको एक जोड़ों में देखा असिस्टेंट्स को, अप्रोचिंग उसकी तरफ आते हुए, ही पैनिक्ड, वो घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, लेकिन अंत में वो योग्य हो गया। ओनली, केवल कैसे उनसे बच पाया वो, एस्केप होता है बच पाना, यानी कि अंत में वो केवल तभी उनसे बच पाया बाई क्विकली टेकिंग ऑफ, यानी कि बड़ी शीघ्रता के साथ अपने ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, यानी कि जो नए कपड़े अभी उसको मिले थे उनको शीघ्रता से उतार कर ही वो उनसे बचने में कामयाब हो पाया, उनसे बच पाया। सो वंस मोर, सो इस प्रकार से एक बार फिर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अब उसको दोबारा से अपने आप को क्या अदृश्य पाया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन नंगा पाया, यानी कि बिना कपड़ों के पाया अपने आप को, ठंडी जनवरी की हवा में पाया उसने। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, और अब उसने क्या निर्णय लिया कि एक जो थिएट्रिकल जो कंपनी यानी कि नाटक जो कंपनी थी उसके स्टॉक में जाने का उसने निर्णय लिया। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, यानी कि इस आशा में कि केवल वहाँ पे उसको कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, यानी कि जो उसके कंधों से ऊपर का जो स्थान था, यानी कि कंधों के ऊपर का जो पार्ट था, कि वो उसको भी ढकने के लिए कुछ सामान वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि नाटक कंपनी थी, नाटक कंपनी में तो बहुत कुछ मिल जाता है। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, यानी कि वो ठंड से कांप रहा था और इसलिए जल्दी से वो कौन सी लेन में, यानी कि कौन सी गली, ड्रूरी जो गली थी उसमें चला गया, और ये जो गली थी द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये गली थी वो थिएटर वर्ल्ड जो है यानी कि नाटक संसार का एक सेंटर था। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और जल्दी ही उसे एक उचित यानी एक सही अपने हिसाब से जो है उसको एक दुकान भी मिल गई जो वो चाहता था उसी टाइप की। ही मेड हिज वे, वो वहाँ उसमें चुपके से चला गया, इनविजिबल अदृश्य, अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पे चला गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर के बाद वो वापस बाहर आया, वियरिंग बैंडेजेस यानी कि पट्टियां पहने हुए, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ पट्टियां पहन के आया, डार्क ग्लासेस जो है शीशे यानी कि चश्मे, स्पेक्स वगैरह पहन के आया, फॉल्स नोज नकली नाक लगा के आया, बिग बुजी साइड विस्कर्स यानी कि जो दाढ़ी वगैरह यानी कि पूरी जो है बुस्सी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बालों वाली जो है, साइड विस्कर्स यानी कि दाढ़ी वगैरह अपनी मूछें वगैरह लगा के आया, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा टॉप पहन के आया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, यानी कि बिना देखे वहां से भाग जाने के लिए, बच निकलने के लिए, ही कोलसली अटैक्ड द शॉपकीपर, कोलसली होता है निर्दयता के साथ, उसने जो शॉपकीपर था उसके ऊपर निर्दयता के साथ आक्रमण कर दिया, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से आक्रमण कर दिया,
आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद यानी कि उसको पीछे से जो उसके ऊपर आक्रमण करने के बाद उसने उसके पास जितना पैसा उसको मिला, जितना वो पा सका, वहां पे जितने पैसे उसको मिले वहां से वो सारे उसने उसको उनका उसके पैसों को लूट लिया। आगे कहता है ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन, यानी कि अब वो उस भीड़ भाड़ वाले लंदन से उसकी जिज्ञासा थी कि वो जल्दी से वहां से निकल जाए, इसलिए उसने जल्दी से क्या किया, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, तो उसने एक गांव जो आइपिंग नाम है गांव का, वहां जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहां पे उसने एक लोकल जो स्थानीय जो सराय थी, सराय होता है जैसे ये जो धर्मशाला वगैरह होती है उनको इन बोलते हैं, तो वहां पे उसने 2 रूम जो अपने बुक करा ले। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, कहता है भी एक सर्दी के मौसम में किसी धर्मशाला में यानी कि किसी सराय में एक अजनबी का जो आने का जो काम था वो क्या था, एक अनयूजुअल इवेंट थी, एक असाधारण घटना थी, यानी कि गर्मियों में तो आ जाते थे यहाँ पे रहने के लिए लेकिन सर्दियों में नहीं आते थे, इसलिए इसको कौन सी इवेंट बोला है, एक असाधारण घटना बोली है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, यानी कि एक ऐसा अजनबी जिसकी जो लुक, जिसका लुक अनकॉमन अपीयरेंस क्यों बोला है, क्योंकि उसने माथे पे पट्टी लगा रखी है, नकली नाक लगा रखी है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और मूछें लगा रखी हैं, तो और एक बड़ा सा हैट पहन रखा है, तो कहता है भी एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी ऑफ सच अनकॉमन, मतलब जैसे एक असाधारण चीज जो दिखाई दे रहा था। सेट ओल्ड टॉक्स वेगिंग, यानी कि सभी के सेट ओल्ड टोंग टंग्स क्या होती है, जीभ, वेगिंग होता है हिलना डुलना, यानी कि जीभ हिलती डुलती है, कब कब हिलती डुलती, जब हम किसी के बारे में बातें करते हैं, तो कहता है उसकी जो अपीयरेंस थी, जो वो दिखाई दे रहा था, सेट ऑल टोंग्स वेगिंग, यानी कि सभी उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, यानी कि जो लैंडलॉर्ड था उसकी पत्नी थी मिसिज हॉल, मेड एवरी एफर्ट, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, टू बी फ्रेंडली, यानी कि साइंटिस्ट के साथ जो है दोस्ताना यानी कि फ्रेंडली होने की पूरी कोशिश की। बट ग्रीफन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रीफन जो साइंटिस्ट था उसकी उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसको बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, और उसको क्या बताता है कि मेरा आइपिंग में आने का जो उद्देश्य है वो अकेलेपन में रहने का, यानी कि अकेला रहने का है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, कहता मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे, दखल अंदाजी करे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और फिर वो साथ में ये भी बताता है कि एक एक्सीडेंट से मेरा जो चेहरा था वो प्रभावित हुआ, यानी कि उससे मेरा चेहरा खराब हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी कि अब जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी वो इस बात से सेटिस्फाइड हो गई थी, यानी कि उसको बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि उसका जो गेस्ट था वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, वो एक सनकी वैज्ञानिक है, एक एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, लेकिन ये सच्चाई थी, इन व्यू ऑफ द फैक्ट, यानी कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए, ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उसको अगाऊ यानी कि जो किराया था वो एडवांस में दे दिया। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, और इसीलिए क्योंकि उसने पैसे एडवांस में दिए थे इसलिए जो मिसिज जो हॉल थी वो इसके लिए तैयार हो जाती है कि उसके जो स्ट्रेंज जो हैबिट्स थी, जो अजीब सी आदतें थी, उनको माफ़ करने के लिए वो तैयार हो जाती है, और उसका जो इरिटेबल यानी कि जो है इरिटेट करने वाला जो टेम्पर था, उसका स्वभाव था, उसको भी माफ़ करने के लिए वो तैयार हो जाती। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। डिड नॉट लॉन्ग लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रीफन हैड टू एडमिट, और तभी ग्रीफन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास और ज़्यादा कैश यानी कि पैसे नहीं थे। ही प्रिटेंडेड, वो बहाना करता है, हाउएवर फिर भी ये बहाना करता है दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसको किसी भी क्षण एक जो चेक मिलने वाला है पैसों का। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, और इसके बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद ही एक अजीब एपिसोड, एक घटना जो है घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, भी बहुत ज़्यादा सुबह, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन, एक जो पादरी और उसकी जो पत्नी थी वो जग गए। बाय नॉइजेस, एक शोर से जग गए। इन द स्टडी
यानी कि उसका जो स्टडी रूम था, यानी कि जो अध्ययन कक्ष था, उसके अंदर जो शोर हो रहा था उससे वो दोनों जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, यानी कि जो सीढ़ियों से वो नीचे धीरे धीरे, क्रीप करना होता है दबा दबा के कदमों को रखना, यानी कि बिल्कुल क्रीपिंग करते हुए डाउन स्टेयर्स, यानी कि उनको शोर सुनाई दिया उनके स्टडी रूम में, तो उसको शोर को सुनने के बाद वो धीरे धीरे आते हैं नीचे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, चिंक होता है खन खन की आवाज, यानी कि पैसों की जो आवाज होती है उसको चिंक बोलते हैं। और उन्होंने क्या सुना, जब वो डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, चिंक ऑफ मनी यानी कि पैसों के खनकने की आवाज उनको सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, जो पैसे जो क्लर्जी मैन यानी कि पादरी के डेस्क से जो लिए जा रहे थे, उन पैसों के खनकने की आवाज उनको सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर, पोकर होता है कुरेदनी, यानी कि एक लोहे की छड़ सी होती है जिसे हम ज्यादा, जहाँ भट्टी वगैरह में जो आग हो जाती है ना, उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, उसको पोकर बोलते हैं। तो एक लोहे की छड़ बोल सकते हैं यहाँ पे। कहता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, एंड विद ए पोकर, और लोहे की छड़ के साथ, ग्रास्प्ड फर्मली यानी कस के पकड़ के, यानी कि जो लोहे की जो छड़ थी उसको कस के पकड़ा उसने अपने एक हाथ में, और बिना शोर किए जो क्लर्जीमैन था, पादरी जो था, नीचे उतर रहा था। इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और उसने क्या किया, यानी कि एक हाथ में तो कस के उसने उसको पोकर को, यानी कि कुरेदनी को, लोहे की जो छड़ थी उसको पकड़ लिया कस के, और एक हाथ से क्या किया, फ्लंग ओपन द डोर, जल्दी से दरवाजा खोल दिया। और फिर क्या बोला, सरेंडर, यानी कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि उनके रूम में कोई चोर घुस आया है। देन टू हिज अमेजमेंट, लेकिन फिर उनको हैरानी होती है, फिर टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज, उसने क्या महसूस किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि जो रूम था, कमरा तो खाली था, वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने जो डेस्क थे उसके नीचे ढूंढा, यानी कि छानबीन की भी कोई है यहाँ पे। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, और जो पर्दे थे उनके पीछे भी देखा। एंड इवन अप द चिमनी, लेकिन चिमनी के ऊपर भी देखा। देर वॉजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहां पे तो किसी व्यक्ति के भी कोई चिन्ह नहीं थे, यानी कि कोई वहां पे अता पता नहीं था किसी का। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन फिर भी जो डेस्क था वो खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, हाउस कीपिंग मनी क्या होता है, जो घर खर्च के जो पैसे थे, हाउस कीपिंग मनी बोलते, घर खर्च के पैसे को हाउस कीपिंग मनी बोलते हैं। वॉज मिसिंग यानी कि वो गायब थे, जो घर खर्च के पैसे थे वो तो गायब हो चुके थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण घटना। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग, अब फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि अब पूरा दिन जो क्लर्जी मैन था, जो पादरी था, वो पूरा दिन क्या करता, भाई बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, ये तो बड़ा असाधारण घटना थी। उसके बाद कहता है बट इट वॉज नॉट एन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन कहता भाई ये जो घटना थी वो इतनी असाधारण नहीं थी जितनी कि मिसिज जो हॉल थी उसके घर का फर्नीचर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो घटना घटी थी, आ लिटल लेटर यानी कि थोड़ी ही देर के बाद, उसी मॉर्निंग में जो मिसिज हॉल है उसके घर में जो फर्नीचर की जो घटना घटी थी वो ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, वो ज़्यादा असाधारण थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, कहता है जो लैंडलॉर्ड और उनकी जो पत्नी थी वो ऊपर थे, बहुत जल्दी थे, बहुत जल्दी यानी कि वो जाग गए, यहाँ पे वेकअप हो सकता था, यानी कि आप यहाँ पे वेकअप के मतलब मीनिंग से है, यानी कि वो बहुत जल्दी जाग गए। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि उन्होंने जो साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा था बिल्कुल ओपन यानी कि बिल्कुल खुला हुआ दिखा। और यूजुअली क्या होता था, साइंटिस्ट अपना दरवाज़ा बंद रखता था, लेकिन आज वो थोड़े अर्ली यानी कि जाग गए थे, उसकी लैंडलॉर्ड की पत्नी और जो लैंडलॉर्ड था वो, और उन्होंने जैसे साइंटिस्ट का दरवाजा बिल्कुल ओपन यानी कि बिल्कुल किवाड़ खुले हुए देखे तो उनको थोड़ा हैरानी हुई। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, लेकिन प्राय क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, प्राय मोस्टली इट वाज शट यानी कि ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड और इस पे ताला लगा होता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और वो गुस्से में हो जाता था। इफ एनीवन इंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके रूम में प्रवेश करता तो गुस्सा करता था, कौन, साइंटिस्ट गुस्सा करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब जो लैंडलॉर्ड और उसकी जो वाइफ है उनको एक बड़ा मौका मिलता है और वो इस मौके को खोना नहीं चाहते, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अवसर सीम्ड टू गुड, कि उनको वो इतना अच्छा लगा कि उसको चूकना नहीं चाहते थे, मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप होता झांकना,
अब उन्होंने जो दरवाज़ा था उसके चारों तरफ झाँका, सा नोबडी, और वहाँ पे कोई नहीं दिखा, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने वहाँ पे छानबीन करने की का निर्णय लिया कि देखिए भाई इसके रूम में क्या है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, यानी कि बेड पे जो कपड़े पड़े थे वो ठंडे थे। बेड क्लोथ्स यानी कि बेड शीट वगैरह जो रजाई वगैरह थी वो ठंडी थी। जनरली जब हम सर्दियों में सोते हैं तो क्या होता है, हम सोते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं हमारे सोने से, लेकिन जैसे हम उन कपड़ों में से निकल ज़्यादा देर हो जाती है हमें निकले हुए तो क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, क्या कह रहा है, जो बेड के जो कपड़े थे वो कोल्ड, यानी वो बिल्कुल ठंडे थे, ऐसा लग रहा था उसमें कोई सोया नहीं था। सोइंग दैट, और वो ये दर्शा रहे थे दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि और ये जो ठंडे कपड़े ये बात दर्शा रहे थे कि वो बहुत समय से सोया, यानी कि वो बहुत पहले से उठा हुआ था, यानी कि बहुत लंबे समय से वो उठ चुका था, कपड़ों में नहीं था। फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज, लेकिन एक जो स्ट्रेंजर, जो अजीब जो थी बात क्या थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेज, यानी कि जो कपड़े और जो पट्टियां थी, दैट ही ऑलवेज वोर, जो वो हमेशा पहने हुए रहता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, वो वहाँ पे पूरे रूम के अंदर जो है बिखरी हुई पड़ी थी, ऐसे पड़ी थी वहाँ पे, क्योंकि वो तो पट्टियाँ तो उतारनी पड़ती है जब उसको इनविजिबल होना पड़ता है। कहता ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक से फिर क्या घटना घटती है, मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ, मिसिज हॉल को सूंघने की, यानी कि अपने कान के पास बिल्कुल किसी के सूंघने की आवाज़ उसको महसूस होती, सुनती है, वो स्निफ करने की, यानी कि सूंघने जैसी आवाज़ उसको आती है। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, बेड पोस्ट क्या होता है, बेड का पाया जो होता है, यानी कि पैर होता है ना बेड का पाया, उसके पास एक हैट पड़ा था। ये क्या कहता है, अ मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, यानी कि जो जो बेड के पाए के पास था हैट, लिफ्ट अप, वो ऊपर उछला, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और अपने आप को उसके, यानी कि जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उसके फेस से वो जो हेड था वो टकरा गया। इटसेल्फ डैश्ड होता है टकरा जाना, इटसेल्फ अपने आप इनटू हर फेस, उसके फेस से टकरा गया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तभी जो बेडरूम के अंदर जो चेयर रखी थी वो भी सजीव हो उठी, यानी कि वो भी ऊपर उठ गई हुई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, यानी कि हवा में उछलते हुए, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स, और ये सीधी उसकी टांगों में जाके लगी, फॉरमोस्ट बिल्कुल सामने। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और जैसे ही वो और उसके जो पति थे वो मुड़े, डर की वजह से, टेरर की वजह से वहां से मुड़े, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ, जो असाधारण कुर्सी थी उसने दोनों को पीछे पुश कर दिया, यानी कि धक्का दे दिया, देम बोथ आउट ऑफ द रूम, यानी कि रूम से बाहर धक्का दिया, एंड देन अपीयर टू स्लैम द लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके पीछे से धम से, स्लैम करना होता है जोर से दरवाजा, मतलब किवाड़ जोर से हम जब बंद करते हैं ना, मारते एकदम से बड़ाक से, तो उसको स्लैम बोलते हैं। कहता है अपीयर टू स्लैम, यानी कि एकदम से दरवाजा जोर से धम से बंद होता है, एंड लॉक, और उस पर ताला लगा देता है, द डोर आफ्टर देम, उनके पीछे से, यानी कि उनको धक्के मार के जो चेयर है उनको तो बाहर निकाल देती है, वो फिर एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, यानी कि लगभग मिसिज हॉल तो क्या थी, वो जो स्टेयर्स थी यानी कि सीढ़ियाँ थी, इन हिस्टेरिक्स, यानी कि मूर्छित होके उनसे बिल्कुल नीचे गिर ही गई थी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, अब उसको ये विश्वास हो गया था, यानी कि कन्विंस करना, किसी को विश्वास दिलाना, बी कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, की जो आत्माएं हैं, भूतिया हो गया भाई जो रूम तो, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कास्ड दिस टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो अजनबी जो था, अजनबी किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, साइंटिस्ट को, कहता द स्ट्रेंजर हैड समहाउ, यानी समहाउ कहता है जैसे तैसे करके, कास्ड यानी कि वो कारण था, दीज कि उसने जो फर्नीचर था उसमें जो आत्मा वगैरह थी वो उसने घुसा दी, यानी कि वो कौन था उसका कारण, साइंटिस्ट को मानते हैं। कहता है माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मोन्ड, अब वो विलाप करते हुए रोती है कि मेरी बेचारी माँ जो थी वो इस चेयर पे बैठती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और वो सोचती है कि अब ये ऊपर उठ गई चेयर और वो मेरे खिलाफ उठ गई है, मुझे मारने लगी है। मतलब वो क्या सोचती है कि देखो इस चेयर पे तो मेरी माँ बैठती थी और देखो आज वो मेरी माँ जो है इस चेयर के थ्रू जो है वो मुझे मार रही है, यानी कि मेरे को मेरे से टकरा रही है। और ये सोच के वो क्या करती है, वो रोने लग जाती है, मौन करती है, विलाप करती है, रोना धोना शुरू कर देती है। द फीलिंग
among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। लेकिन जो पड़ोसी थी, अब उनके मन में क्या भावना आती है कि जो ये जो टर्बल्स हैं यानी कि जो मुसीबतें जो आ रही हैं, इनका कारण कौन थी? वो विचक्राफ्ट यानी कि किसी जादूगर का काम है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन क्या कोई विच जादूगर था या नहीं? वैन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन होम बिकेम नोन, लेकिन जैसे ही उनको ये यानी कि चोरी की जब खबर मिलती है उनको मिलती है कि जो पादरी है उसके घर में चोरी हो गई है, बिकेम नॉन, उनको पता चल जाता है, कुछ लगता है हाँ भाई हमें पता है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रोंगली, अब जो स्ट्रेंज यानी कि जो अजनबी जो साइंटिस्ट था वो स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, यानी कि अब उसके ऊपर पूरा शक चला जाता है। वो स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि ये जो चोरी थी उसमें जरूर जो साइंटिस्ट था उसका हाथ था। सस्पिशन ग्रू एवर स्ट्रोंगर, अब जो सस्पिशन था यानी कि जो शक था और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। वैन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडिकस, जब अचानक से वो कुछ पैसे पैदा यानी कि पैसे दिखाता है यानी कि पैसे दे देता है। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने ये बात मान ली थी, नॉट लॉन्ग बिफोर, भाई थोड़े समय पहले उसने बोला था दैट ही हैड नो मनी, और एकदम से उसके पास पैसे आ जाते हैं। यानी कि सीन क्या है भाई, जो पादरी था उसके घर में चोरी भी हो जाती है और एकदम से जो है जो साइंटिस्ट पे उनका पहले शक चला जाता है, और वो शक गहरा इसलिए हो जाता है कि वो तुरंत पहले तो कह रहा था भाई मेरे पास चेक आने वाला है, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है किराया देने के लिए, और फिर एकदम से वो पैसे आ जाते हैं और वो पैसे किराए के दे देता है। ठीक है, तो ही हैड एडमिटेड, कहते द विलेज कांस्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर होता बुलावा भेजना। अब जो गांव का जो कांस्टेबल था यानी कि जो सिपाही था उसको बुलाने के लिए जो है सीक्रेटली यानी कि पूरे गुपचुप तरीके से जो उसको बुलावा भेज दिया जाता है, उसको बुला लिया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, यानी कि अब कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल जो है पुलिस के आने से पहले क्या करती है, वो खुद साइंटिस्ट के पास चली गई मिसिज हॉल। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिम हिज एम्प्टी बेडरूम, और फिर वो पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके वो जो खाली बेडरूम था, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले देखने के लिए वहाँ पे गई थी, वहाँ पे चेयर वगैरह उठ के उसके टकराने लगी थी, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था और कोई आदमी वहाँ पे नहीं था। तो अब एकदम से क्या था कि उसी मिस्टीरियसली जो है अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और अब वहाँ से वो साइंटिस्ट निकल के आ रहा था कि जबकि थोड़ी देर पहले उन्होंने साइंटिस्ट को वहाँ देखा नहीं था। कहती है आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स सी डिमांडेड। अब वो उससे डिमांड करती है, उसको पूछती है कि मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी जो चेयर है उनके साथ जो सीढ़ियों पे क्या कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ द एम्प्टी रूम, और मैं ये जानना चाहती हूँ तुम खाली रूम से अब कैसे निकले हो। एंड हाउ यू इंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक लगे हुए यानी कुंडी लगे हुए रूम के अंदर तुम प्रवेश कैसे तुमने किया, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले तो हम यहाँ पे आए थे और हमने देखा था यहाँ पे कोई भी नहीं था। ठीक है, फिर कहता था साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड क्या होता है, बहुत गुस्सेल स्वभाव का, लेकिन जो साइंटिस्ट था वैज्ञानिक था बहुत गुस्से वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है जब वो क्वेश्चन उससे पूछती है यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, और वो क्या कहता है तुम नहीं समझती मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही साउटेड, वो उसके ऊपर चिल्लाता है, कहता है वेरी वेल आई विल शो यू, अच्छा तो बहुत अच्छा मैं तुमको दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और वो अचानक से जल्दी से क्या करता है अपनी जो बैंडेजेस थे उनको उतार देता है। विस्कर्स अपनी जो मूछे दाढ़ी वगैरह थी उनको उतार देता है। स्पेक्स यानी कि चश्मे उतार देता है। एंड इवन नोज, और अपनी नाक भी उतार देता है जो नकली नाक लगा रखी थी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसमें उसको सिर्फ एक ही मिनट लगता है ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन। अब क्या है, जो भयभीत जो लोग थे वो अपने आप को उस बार में क्या पाते हैं, एक हेडलेस मैन यानी कि बिना सिर का आदमी जो है उसको घूरते हुए, यानी कि बिना सिर का आदमी अब उनको दिखाई देता है, क्योंकि उसने बैंडेजेस और अपनी नोज वगैरह जो उसने नकली लगा रखी थी वो सारे सब कुछ उतार दिए हैं, यानी कि उसका फेस अब बिना कवर का हो गया है। तो उसका फेस क्या होगा, इनविजिबल हो चुका है, यानी कि उसका गर्दन और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा और बाकी नीचे वाला पार्ट उसका दिखाई दे रहा है। तो लोग उसको क्या मान रहे हैं, एक हेडलेस पर्सन जो है, तो समझ के वो एकदम भयभीत हो जाते हैं उसको देख के। मिस्टर जेफर्स
द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, अब जो जो सिपाही कॉन्स्टेबल था जेफर्स, अब वो वहां पे पहुंच गया, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और ये देख के वो बहुत हैरान होता है, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि अब उसको एक बिना सिर वाले आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा, इस बात से वो हैरान हो जाता है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर जो था वो एक ऐसा कांस्टेबल था कि उसको अपनी ड्यूटी करने से आसानी से नहीं रोक सकते थे। इफ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, यदि मैजिस्ट्रेट ने उसको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए हैं तो उसको अरेस्ट करेगा ही, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, और तब कहता है कि वो आदमी जरूर उसको अरेस्ट किया जाएगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो हेड हो उसके चाहे ना हो, यानी कि उसको फिर उसको तो अरेस्ट करना ही था, क्योंकि उसके पास क्या था, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था अरेस्ट करने का। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, और वहां पे एक बड़ा रिमार्केबल यानी कि विचित्र सीन क्रिएट होता है, यानी कि नज़ारा होता है, जैसे जो पुलिसमैन जो है कोशिश करता है टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, उस आदमी को पकड़ने की, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो अब और ज़्यादा जो है अदृश्य होता जा रहा था, यानी कि धीरे धीरे जो भी कपड़े उतार रहा था और उतना ही वो अदृश्य होता जा रहा है। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, यानी कि जैसे ही वो एक कपड़े के बाद, गारमेंट होता पोशाक, यानी कि एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा उतारता था, उतना ही और ज्यादा वो क्या होता जा रहा था, अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में जो शर्ट थी वो हवा में उड़ी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और जो कांस्टेबल था, सिपाही था, वो क्या देखता है कि वो अब एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था उसको एट ऑल। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन सबको जो है मुक्के लग रहे थे, यानी कि जिन जिन लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उन्हीं को क्या क्या मिले, उनको देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, उनको मुक्के लग रहे थे, यानी कि उनको वो मुक्के मारा था। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और वो उनको पता नहीं चल रहा था वो कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड, अंत में जेफर वॉज नोक्ड अनकॉन्शियस, यानी कि नोक्ड होता है नीचे गिरा देना, अनकॉन्शियस होता है बेहोशी में, यानी कि वो नीचे गिरा दिया जाता है। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही वो अपना आखिरी प्रयास करता है जो बिना दिखा हुआ जो साइंटिस्ट था उसको पकड़ने का। देर वर नर्वस, वहाँ पे जो नर्वसनेस थी, एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और जो है उत्तेजित जो वहाँ पे चिल्लाहट थी कि पकड़ो उसे, बट दिस वॉज इजियर सैड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था करने की बजाय। ग्रीफन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, क्योंकि अब जो ग्रीफन था उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कोई नहीं जानता था अब उसको कैसे पकड़े, यानी कि कहाँ हाथ रखे, क्योंकि वो दिखाई तो दे ही नहीं रहा था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज लेसन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। यदि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आगे जो फ्यूचर में जितनी मैं वीडियो डालूंगी ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।